वेलकम टू ऑल। आज हम वाइगोत्स्की के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे। ये हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि वाइगोत्स्की के जीवन के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। इनके अनुसार बच्चा जन्म लेता है तो परिवार भी हमारा एक समाज हुआ। पहले परिवार में सीखता है, उसके बाद परिवार से बाहर आता है तो समाज में जो होता है अच्छे और बुरे की जानकारी उन्हें समाज से मिलती है और समाज से जो सीखता है वही आगे चल के बड़ा होता है तो वही जानकारी उसके अंदर होती है। जबकि जीन पियाजे ने कहा है कि पहले विकास होता है उसके बाद अधिगम होता है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार पहले अधिगम होता है उसके बाद उसका विकास होता है। वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला है जेपीडी। जेपीडी यानी कि समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। ये हुआ कि जो वास्तविक विकास का स्तर है और जो संभावित विकास का स्तर है। मान लीजिए कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम है 120 नंबर का, 120 नंबर का क्वेश्चन है और हमको लग रहा है कि हमको इस एग्ज़ाम में 70 नंबर आएगा। लेकिन हम किसी के पास कोचिंग किए या ट्यूशन किए या कोई मदद दिया, हिंट दिया, क्लू दिया तो हमको उसमें 90 नंबर आ गया। तो जो संभावित विकास था, जो संभावित नंबर, जैसे 70 नंबर हमारा संभावित था कि हमको इस एग्ज़ाम में 70 नंबर आएगा और वो एग्ज़ाम का नंबर था 120, तो उसमें किसी के हेल्प के द्वारा हमारा 90 नंबर आ गया तो हो गया आपका जेपीटी, यानी कि निकट विकास और वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का क्लू वही हो गया आपका जेपीडी। जेपीडी इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। अगला है पाड़ या ढांचा, उसे ढांचा भी बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग वो हो गया वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प को हम पाड़ या ढांचा कहते हैं। जैसे कि बच्चा साइकिल सीख रहा है, उसको साइकिल चलाने नहीं आ रहा है तो हमारे गार्जियन या हमारे घर के कोई सदस्य क्या करते हैं कि पीछे का या उसका लड़का का बड़ा भाई पीछे का सीट पकड़ लेता है, उसको चलने में सहारा देता है। जो वो सहारा हो गया वही पाड़ हो गया, पाड़ या ढांचा उसे कहते हैं। जैसे टीचर, पेरेंट्स भी हमारा हेल्प करते हैं। मान लीजिए कि किसी विषय में हमको समझ नहीं आता है तो शिक्षक उसे बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं तो वही पाड़ हो गया। अब आगे एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन है, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन हुआ आपका कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, अनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक? तो ये तो सिद्धांत शुरू में ही आपको बता दिए हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत है वाइगोत्स्की का, तो सामाजिक हुआ। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, ये तो स्किनर का हो गया, ये तो गलत है। परिपक्व होने पर, ये भी गलत है। अनुकरण से, ये भी नहीं होगा। वयस्कों और समवयस्कों द्वारा परस्पर अंतःक्रिया से, ये आपका क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। यही तो बताए हैं वाइगोत्स्की महोदय कि वयस्कों और समवयस्कों द्वारा परस्पर अंतःक्रिया करने से बच्चों को जो सामाजिक या सांस्कृतिक ज्ञान अधिगम प्राप्त होता है वही वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक अनुबंधित गतिविधि है या एक सामाजिक गतिविधि है या व्यक्तिगत गतिविधि है या निष्क्रिय गतिविधि है? तो वही क्वेश्चन का आंसर हुआ है कि एक सामाजिक गतिविधि है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। ये सब क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है
क्योंकि ये इसी में से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? ये विचार पियाजे, स्किनर या वाइगोत्स्की या चॉम्स्की? तो बात यहाँ वाइगोत्स्की की हो रही है। और जहाँ सामाजिक आ गया, जहाँ समाज के आ गया, जहाँ सांस्कृतिक आ गया, वहाँ तो वाइगोत्स्की होना ही होना है। तो इस भी बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के लिए सांस्कृतिक उपकरण जैसे मैप, भाषा, संस्कृति के महत्व पर जोर देती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपने हमारा वीडियो देखा और सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।